हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का डिमोन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 4 में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि तांजीरो साउंड हाशिरा तेंगिन के पास जाता है ट्रेनिंग लेने के लिए, जहां पर तांजीरो और बाकी सभी जो स्लेयर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होती है। और फिर तेंगिन इनका एक प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं, पर सभी स्लेयर्स काफी बुरी तरीके से पिट रहे होते हैं, लेकिन तांजीरो बाकी सभी स्लेयर्स को मोटिवेट करता है और काफी अच्छा यहाँ पर अपना प्रदर्शन करता है, जिससे तेंगिन भी खुश हो जाते हैं और तांजीरो को नेक्स्ट ट्रेनिंग में जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद तांजीरो नेक्स्ट हाशिरा मुचीरो के पास जाता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो म्यूचीरो की इस तरीके से ट्रेनिंग करवाते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि म्यूचीरो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो स्लेयर्स होते हैं उनको एकदम स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसकी वजह से बाकी सभी जो स्लेयर्स होते हैं उनकी तो हालत खराब हो गई होती है। म्यूचीरो तांजीरो को वेलकम करता है, जिसपे तांजीरो उसको बताता है कि वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आया है, और फिर इनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तांजीरो और म्यूचीरो के बीच प्रैक्टिस स्टार्ट होती है। म्यूचीरो तांजीरो की तारीफ करते हुए कहता है कि तांजीरो, तुम तो पहले से काफी ज्यादा तेज हो गए हो, तुमको अपने मसल्स को इस तरीके से मूव करना चाहिए, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, जिससे कि तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी लंबे समय तक टिकी रहेगी। तुम्हारे लेग्स और हिप्स के जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है और तुमने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तांजीरो, तुम नेक्स्ट हाशिरा के पास जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद तांजीरो काफी ज्यादा हैरान होता, कहता है क्या सही में ना, लेकिन अभी तो सिर्फ 5 ही दिन बीते हैं ना। म्यूचीरो उसको बताता है कि जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, तो इसलिए अभी हमारी जो तुम्हारी ट्रेनिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बाकी सभी जो स्लेयर्स होते हैं वो म्यूचीरो की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि हमको भी यहाँ पे लगभग 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो क्या हम भी जा सकते हैं। म्यूचीरो उन लोगों को बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को तो यहाँ पर अभी काफी लेसन सीखने हैं, तुम लोग तो अच्छे से यहाँ पर कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, और तुम लोग यहाँ से तब तक नहीं जा सकते हो जब तक कि तुम्हें डमी दिखाई दे रहा है, तुम इसको तोड़ ना दो। ये बात सुनने के बाद बाकी सभी जो स्लेयर्स होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे में कितना भेदभाव हो रहा है। जिसके बाद तांजीरो नेक्स्ट हाशिरा के पास अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए निकल पड़ता है। तो अब तांजीरो लव हाशिरा मित्सूरी के पास जाता है अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। मित्सूरी तांजीरो को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। तांजीरो भी मित्सूरी से कहता है कि आपको देखकर अच्छा लगा। जिसके बाद तांजीरो नोटिस करता है और वो मित्सूरी से कहता है कि क्या आपने यहाँ पर मधुमक्खी रखी हुई है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत शहद की महक आ रही है। मित्सूरी कहती है, ओ हाँ, तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया, तुमने सही कहा। वैसे मैं तुमको बता दूं कि अगर तुम पैन केक के ऊपर हनी डाल के खाओगे तो काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुमको पैन केक जरूर खिलाऊंगी। जिसके बाद तांजीरो बताता है कि मित्सूरी के ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को स्विमिंग जैसे आउटफिट्स पहनने पड़ते थे, जिसको पहनकर उनको डांस करना होता था, और जिस वजह से उनका जो शरीर है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तांजीरो तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन बेचारे की तो हालत खराब हो रही होती है। वो लोग बेचारे मित्सूरी की जो ट्रेनिंग है उससे काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मित्सूरी उन लोगों को प्रैक्टिस करवा रही होती है उनको देखकर तो तांजीरो बेचारा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद तांजीरो जाता है ओबनोई के पास। ओबनोई तांजीरो से कहता है कि तांजीरो कामाडो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तांजीरो भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरे को आपके साथ ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन ओबनोई उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि एकदम चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने तुम्हारे बारे में मित्सूरी से सुना, उसने मेरे को बताया कि तुमने ट्रेनिंग के दौरान काफी ज्यादा फन किया, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा जैसे कि मित्सूरी ने दिखाया। तांजीरो भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एकदम शुरुआत से ही टोटली ये मेरे से सिर्फ हेट करते हैं। जिसके बाद ओबनोई उसको अपने ट्रेनिंग रूम में ले जाता है, जहाँ का नजारा देख के तो बेचारा तांजीरो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या ये कोई एग्जीक्यूशन चैम्बर है। तांजीरो ओबनोई से पूछता है कि क्या इन लोगों ने किसी प्रकार का क्राइम किया है क्या, जो इनको इस तरीके की सजा दी जा रही है। ओबनोई बताता है कि हाँ बिल्कुल, इन लोगों ने क्राइम किया है कि ये लोग कमजोर हैं, इन लोगों ने क्राइम किया है कि ये कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, और इन लोगों ने क्राइम किया ये मेरे को इरिटेट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद तो बेचारा तांजीरो भी कहता है अरे नहीं यार, ये तो बहुत बुरा है। इसके बाद तांजीरो की सबसे भयानक ट्रेनिंग शुरू होती है। तांजीरो को एक वुडन स्वॉर्ड से यहाँ पर जितने भी बाकी स्टूडेंट्स थे इनके ऊपर हिट करना था, लेकिन तांजीरो बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि मैं इन लोगों के ऊपर अगर हिट करूंगा तो इन लोगों के काफी ज्यादा घायल हो जाएंगे और इन लोगों को काफी ज्यादा इंजरी हो जाएगी। लेकिन तांजीरो तो यहाँ पर उन लोगों पर अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन ओबनोई काफी ज्यादा तेजी से आता है और वुडन स्वॉर्ड से उनके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, जिसको देखकर बेचारा तांजीरो तो पूरी तरीके से हिल जाता है। वो कहता है भाई ये इतनी ज्यादा तेजी से क्यों मार रहा है इन लोगों को। तांजीरो कहता है कि जब ओबनोई इन लोगों पर अटैक कर रहा था तो मैंने इन लोगों की आवाज सुनी थी, ये लोग कहते हैं प्लीज प्लीज प्लीज
ओबनोई तो इन लोगों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहा है। तांजीरो ओबनोई से कहता है कि प्लीज इन लोगों को मत मारो, मैं इन लोगों की वो आवाजें सुन सकता हूँ और उनकी वो आवाजें मेरे दिल को पूरी तरीके से तोड़ रही हैं। जिसके बाद तांजीरो को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए लगभग 4 दिन बीत जाते हैं। तांजीरो बताता है कि मैं ओबनोई की जितने भी वो मेरे ऊपर अटैक्स कर रहा था मैं उससे बच पा रहा था, और ट्रेनिंग के दौरान ही ओबनोई मेरे से कहता है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। ओबनोई तांजीरो से कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी ट्रेनिंग अब खत्म होती है और हाँ, तुम मिसूरी से ज्यादा फ्रेंडली मत बनो। तांजीरो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो मेरे से अभी भी नफरत करता है, और फिर तांजीरो उसको थैंक्स बोल के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तांजीरो सानेमी के पास जाता है, लेकिन वो सानेमी के घर का ही एड्रेस भूल जाता है। वो कहता है कि मेरे को लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। कहता है हाँ ठीक है इस साइड जाना है, और जैसे वहाँ पर जाता है तभी वहाँ पर जेनुत्सु हो जाता है। तांजीरो उसको अपने सामने एकदम से देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। जेनुत्सु तांजीरो से बोलता है प्लीज 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 तांजीरो मेरे को यहाँ से ले चलो भाई, मैं ये सब चीज नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, मेरी लाइफ खतरे में है, वो मेरे को मार देंगे, मेरे को यहाँ से ले चलो। लेकिन तभी पीछे से सानेमी आता है और वो जेनुत्सु को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि तुमको सिर्फ एक चीज चुननी है, ट्रेनिंग में वापस चलो या मरो। जेनुत्सु बेचारा तांजीरो को पकड़ते हुए कहता है कि देखा देखा इसने मेरे को बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाई। सानेमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, और वो तांजीरो से बोलता है कि इसको उठा के मेरे पीछे भी चले आओ। तांजीरो भी जेनुत्सु को अपने कंधे पर बैठा लेता है और बोलता है कि सॉरी जेनुत्सु, हम दोनों अपना बेस्ट करेंगे। तांजीरो सानेमी से बोलता है कि मेरे को आपके साथ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन सानेमी तो तांजीरो की बातों का बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता है। वो तांजीरो से बोलता है कि तुम मेरे से इस तरीके से बातें कर रहे हो जैसा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तुम जानते हो ना कि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो भी उसको बोलता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ और मैं तुमको भी पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि तुमने नेजुको को मारने की कोशिश की थी। और ये बात सुन के सानेमी काफी ज्यादा भड़क जाता है। जिसके बाद सानेमी तांजीरो को बाकी सभी जो डेमन स्लेयर होते हैं उन सभी लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। तांजीरो बताता है कि सानेमी जिस तरह की ट्रेनिंग करवा रहा है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, और अब मेरे को समझ में आया कि आखिर जेनुत्सु इस चीज को क्यों नहीं पसंद कर रहा था और वो यहाँ से क्यों भागना चाहता था। हालांकि ये सिर्फ एक सिंपल स्ट्राइकिंग एक्सरसाइज है जहाँ पर मेरे को सानेमी के ऊपर अटैक करना है, और हर एक सेशन में मेरे को इसके ऊपर अटैक करना है बिना रेस्ट के। इससे अच्छा तो ओबनोई था, वो कम से कम कुछ ब्रेक्स तो दे दिया करता था। और ब्रेक के दौरान जेनुत्सु तांजीरो के पास आता है और उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है, और अब उसने ऐसा इसीलिए किया होता है कि अब यहाँ पर तांजीरो को भी समझ में आ गया होता है ये ट्रेनिंग कितनी ज्यादा कठिन है। सानेमी जो होता है वो तांजीरो के ऊपर बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा होता है, और अगर तांजीरो कुछ सेकंड्स के लिए भी अपनी कंसंट्रेशन खो देता था तो सानेमी इतनी ज्यादा तेज तरीके से उसको इंसर्ट करता था कि तांजीरो को काफी ज्यादा समय लगता था अपने आप को रिकवर करने में। शाम को हम लोग तांजीरो को देखते हैं जो इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है। तांजीरो जब अपने रूम में जा रहा होता है तभी वो गेन्या और सानेमी को देखता है। गेन्या जो होता है सानेमी से बोलता है कि मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद तांजीरो उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है। सानेमी गेन्या से बोलता है कि मेरे पास कोई भी मेरा छोटा भाई नहीं है, और अगर तुमने मेरे से फिर से बात करने की कोशिश की तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। जिसकी बात सुन के गेन्या काफी ज्यादा हैरान होता है। तांजीरो भी ऐसा कुछ बातें सुन रहा होता है, और तुमको मेरे से इस तरीके से फ्रेंडली होकर बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का टैलेंट नहीं है, और इसीलिए तुमको डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए, और तुम तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो और तुम अपने आप को एक स्वॉर्ड्समैन कहते हो। केन्या उससे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन सानेमी उसकी बिना बात सुने वहाँ से जाने लगता है। तभी केन्या सानेमी से बोलता है कि सानेमी मेरी बात सुनो, मेरे को तुमसे कुछ कहना था, मैं काफी समय से इस चीज का इंतजार कर रहा था, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन सानेमी उसको साफ साफ मना करता है, कहता है मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, निकलो जाओ यहाँ से। जिसके बाद गेन्या सानेमी को बताता है लड़ाई बहुत ही ज्यादा कठिन होती है, और यहाँ तक कि मैंने एक डेमन को भी खा लिया। जिसकी बात सुनने के बाद सानेमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या क्या कहा तुमने अभी, तुमने एक डेमन को खा लिया? और फिर वो गेन्या की तरफ काफी और तेजी से बढ़ता है और उसकी दोनों आंखों में अपनी उंगली घुसा के उसको घायल करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तांजीरो जाता है जिससे गेन्या वहाँ पर बच जाता है, और तांजीरो सानेमी को सीधा लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है, जहाँ पर बाकी सभी जो डेमन स्लेयर्स होते हैं, बाकी सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या? तांजीरो सानेमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे थे, तुम क्या गेन्या को मार देना चाहते थे? सानेमी बताता है कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था क्योंकि ये कॉर्प्स रूल के अगेंस्ट होगा, मैं सिर्फ उसको डैमेज करना चाहता था। तांजीरो सानेमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ दे, और जैसा कि तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई भी छोटा ब्रदर नहीं है तो तुमको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर वो नहीं होता तो हम उस अपर रैंक के डेमन को नहीं हरा पाते।
तुमको उसको इस तरीके से हर्ट नहीं करना चाहिए। जिस पर सनामी कहता है ओह तो ये बात है, चलो ठीक है। तानजीरो सनामी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि और अगर तुमको उसको टच करना है तो तुमको सबसे पहले मेरे से लड़ना होगा। जिस पे सनामी कहता है ओह तो ये बात है, चलो ठीक है, सबसे पहले मैं तुमको देखता हूँ। सनामी काफी ज्यादा तेजी से तानजीरो की तरफ आता है और उसको सीने पे एक हिट करता है। लेकिन सनामी देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि तानजीरो ने उसके उस अटैक को डॉज कर लिया है। तो असल में तानजीरो ने उसके उस अटैक को अपने हाथ से रोक लिया था, जिसको देखकर बाकी सभी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो यहाँ पर जेनुत्सु होता है, वो कहता है क्या उसने उसके अटैक को रोक लिया। लेकिन सनामी तभी तानजीरो को उठा के बहुत ज्यादा तेजी से जमीन पर पटक देता है। तानजीरो जेनुत्सु से कहता है कि गेन्ने को लेकर यहाँ से चले जाओ, जल्दी करो। जेनुत्सु गेन्ने को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे कहता है कि सनामी से दूर रहो नहीं तो तुमको मार देगा, और उसको काफी ज्यादा बुरा भला कहता है। जिसकी बात सुनकर गेन्या यहाँ पर जेनुत्सु को चिल्लाते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरे बड़े ब्रदर के इस तरीके से इंसल्ट मत करो, और उसको काफी ज्यादा तेजी से एक पंच मारता है। जेनुत्सु को कहता है भाई क्या कर रहा है, मैं तो तेरी साइड ही हूँ ना। और सनामी और तानजीरो की जो फाइट होती है वो शाम तक इसी तरीके से कंटिन्यूअस चलती ही रहती है, और इसी वजह से विंड हाशिरा सनामी और तानजीरो की जो ट्रेनिंग होती है उसको बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद तानजीरो और जेनुत्सु स्टोन हाशिरा ग्योमिये के पास जाते हैं। तानजीरो और जेनुत्सु सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि सामने इनोसुकु और काफी सारे जो डेमन स्लेयर स्टूडेंट होते हैं वो लोग वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर बेचारे तानजीरो और जेनुत्सु दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी वो लोग पीछे देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि स्टोन हाशिरा ग्योमी और कह रहे होते हैं कि आग भी काफी ज्यादा कूल है, और वो जेनुत्सु और तानजीरो को बोलते हैं मेरी ट्रेनिंग साइट में तुम्हारा स्वागत है। और ये देख के बेचारे तानजीरो और जेनुत्सु काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन बेचारों को तो मुंह खुला ही रह जाता है, कहते भाई यार चल क्या रहा है, ये कौन से नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग चल रही है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए। मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।